हेलो, वेलकम टू DDIS। मैं हूँ डॉक्टर मनोज और आज का टॉपिक है हमारा प्लासी का युद्ध। राइट। तो अभी तक हमने देख लिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से किस तरह से भारत में आया था और कैसे भारत के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर देते हैं। राइट। और इसमें हमने देखा था कि जब वो आते हैं तो इसके क्या क्या परिणाम होते हैं, थोड़ा विस्तार से हमने जानने की कोशिश किया था। राइट। तो आज हम देखेंगे कि जो प्लासी का युद्ध है, कैसे प्लासी के युद्ध में अंग्रेज किस तरह से प्लासी के युद्ध में लड़ते हैं और किस तरह से किसकी हार होती है। इस सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ से कंप्लीट मेंस का क्वेश्चन और प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनने का काफ़ी संभावना होती है। ठीक है, इसमें हम क्या क्या देखेंगे, इसका बैकग्राउंड देखेंगे, प्लासी के युद्ध की बैकग्राउंड क्या थे, युद्ध का कारण देखेंगे कि प्लासी का युद्ध आखिर लड़ा क्यों गया है, इसके परिणाम देखेंगे और इतिहासकार की बहस देखेंगे। कुछ इतिहासकार इसको बहस के रूप में देखते हैं, कुछ कहते हैं अच्छे हैं, कुछ कहते हैं बुरे हैं। तो हम पूरा डिटेल में इसको देखने का प्रयास करेंगे। राइट। एक करेक्शन आप कर लेना, पिछली वाली वीडियो में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि प्लासी का युद्ध 1754 में हुआ था, लेकिन वो गलत है। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। राइट, ये ध्यान रखना आप। तो आइए हम देखते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है। प्लासी के युद्ध का बैकग्राउंड अगर हम देखें तो क्या होता है कि जब अंग्रेज अपना शासन फैलना शुरू करता है, अंग्रेज अपना शासन पूरे बंगाल में लाना शुरू करता है, तो कहीं ना कहीं वो दोनों के बीच में जो प्लासी के युद्ध जो होता है उसके बीच में जो वहाँ के शासक होते हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट, जो सिराजुद्दौला होता है, उस समय क्या होता है उसके द्वारा कंपनी और इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है। राइट। तो जो प्लासी का युद्ध होता है इसके बैकग्राउंड में देखें तो जो सिराजुद्दौला द्वारा जब इंग्लिश यहाँ पे आता है तब बंगाल पर क्या होता है, कहर ढाने का कार्य प्रारंभ हो जाता है। राइट, वो शोषण करना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या था, जैसे दस्तक का दुरुपयोग करना, किलेबंदी करना, नवाब के खिलाफ गुटबाजी करना, तो ये सब सारी चीज़ें शुरू कर देता है सिराजुद्दौला के खिलाफ। वहाँ के जो नवाब होते हैं, दस्तक का दुरुपयोग मतलब जो चीज़ आपको उपयोग करने के लिए दिया है जिस तरीके से उसका उपयोग नहीं करके किसी उल्टे तरीके से उपयोग कर रहे हैं, किलेबंदी कर रहे हो। अगर कोई जगह दिया है आपको कि आप यहाँ पे रह सकते हो तो वहाँ पे चारों तरफ से आप घेरना प्रारंभ कर दियो। मतलब ये सारी बातें दिखाता है कि आप यहाँ पे अपना राज स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। नवाब के खिलाफ गुटबाजी करना प्रारंभ कर देते हैं। जो जहाँ पे होते हैं नवाब, जो जहाँ पे होता है नवाब के जो सैनिक होते हैं वो हम देखेंगे किस तरह से करता है, वो सब सारा उसके खिलाफ क्या होता है, गुटबाजी करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें जो नवाब के खिलाफ जो गुटबाजी करते हैं उसमें जगत सेठ, अमीन चंद, राज बल्लभ, राय दुर्लभ, मीर जाफर, ये सब सारे क्या होता है, इसके जो काम करने वाले होते दरबारी होते हैं, इसके खिलाफ क्या होता है, गुटबाजी, ये सब सारे मिलकर गुट बनाना प्रारंभ कर देते हैं। दूसरा अगर कारण देखें तो कासिम बाजार और फोर्ट विलियम पर 20 जनवरी 1756 को नवाब का कब्जा होता है एवं काल कठोरी की घटना होती है। इसी बीच में क्या होता है, जब कन्फ्लिक्ट होती है, जब सिराजुद्दौला और इंग्लिश के बीच जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसके बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है, तो जो सिराजुद्दौला होता है जो वो कासिम बाजार जाके फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लेता है 20 जून 1756 को। और जो होता है वहाँ पे काल कटोरी की घटना होती है। वो क्या करते हैं, काल कटोरी की घटना क्या होता है कि लगभग 100 से अधिक सैनिक को, लगभग 146 से अधिक सैनिक को क्या करता है, वहाँ फुल्टा द्वीप द्वीप होता है उसके अंदर उसको जला उसको उसके अंदर बंद कर दिया जाता है एक छोटे से कमरे में। 146 ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी को। तो आप देख सकते हैं कि एक छोटे से किस तरह से कहर ढाया जा रहा है कंपनी के ऊपर भी। जो कंपनी मनमानी कर रही थी उनको रोकने के लिए किस तरह से बंगाल के नवाब के द्वारा काम किया जा रहा है। राइट। इसी बीच में एडमिरल वाटसन जो क्लाइव की बंगाल वापसी होती है। इस तरह की घटना से क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है आहत होती है, उसको काफ़ी नुकसान होता है, उनके काफ़ी सारे लीडर्स होते हैं जो मारे जाते हैं। राइट। इसी बीच क्या होता है, कंपनी को जब लगता है कि अब उस पानी सिर के ऊपर जा रहा है तो वो कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो एडमिरल वाटसन और क्लाइव को वापस बंगाल में बुला लेते हैं। राइट। राइट। और उसको क्या करते हैं, बुला के उसको क्या किया जाता है, फोर्ट विलियम पर पुनः कब्जा इसके द्वारा 1757 में किया जाता है। राइट। तो यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि जो अंग्रेज था फोर्ट विलियम की स्थापना करने के बाद पुनः कब उस पर कब्जा किया, तो 1757 में। दूसरी बात, एक और संधि होती है अलीनगर की संधि। इसमें क्या होता है, एक फरमान का उपयोग होता है सिराजुद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1757 में होता है। सिक्के ढालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ये सब सारी चीज़ें क्या होती है,
अलीनगर की संधि के द्वारा इसकी समाप्ति होती है। तो थोड़ा हम देखते हैं प्लासी का युद्ध जो 23 जून 1757 का युद्ध होता है, ये सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा जाता है। सिराजुद्दौला की तरफ से मीर जाफर जो कि लगभग 5000 सेना होता है और रॉबर्ट क्लाइव जो कि 3000 सेना होता है। इसमें फिर भी प्लासी के युद्ध में क्या होता है, सिराजुद्दौला की हार होती है, राइट। इसमें क्या होता है कि सिराजुद्दौला की तरफ से जो इसके सैनिक लड़ा जाता है, इसके साथ क्या करता है, इसके साथ रॉबर्ट क्लाइव के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी इसके साथ अलाइंस कर लेता है और बीच में ही छोड़ के भाग जाते हैं, जिससे क्या होता है सिराजुद्दौला की कंपनी काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती है और रॉबर्ट क्लाइव काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिसके चलते मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हो कि गुटबंदी और धोखेबाजी करके इस तरह के जो प्लासी का युद्ध होता है वो लड़ा जाता है। नहीं तो आप सोच के देखो 50,000 सैनिक सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के 3200 आदमी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दर्शाता है कि किस तरह से क्लाइव ने किस तरह से नीति अपनाया गया ब्रिटिश के द्वारा, जिससे क्या है प्लासी का युद्ध जीता गया। ठीक है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की तरफ से मीर मदान और मोहनलाल एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, लेकिन मीर जाफर और दुर्लभ राय जो था उसके द्वारा विश्वासघात किया जाता है और अंग्रेज की विजय होती है, राइट। तो ये चीज़ें होता है। आप इस एक छोटी सी समझ विकसित करने की कोशिश करो, एक समझ अगर विकसित हो जाती है तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली लिख सकते हो। अगर हम कारण की बात करें तो ऑलरेडी हम कारण पे बात कर चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो फर्रुख शेर के फरमान और दस्तक का दुरुपयोग किया जाता है, वो उसके कारण भी कहीं ना कहीं प्लासी युद्ध होता है। फोर्ट विलियम की किलाबंदी होती है, फोर्ट विलियम की किलाबंदी होने के कारण नवाब के विरोधियों का संरक्षण, गुटबाजी ऑलरेडी हम देख चुके हैं। चंद्रनगर का जीता जाना तत्कालीन कारण यहाँ पे देखा जाता है। प्लासी युद्ध का परिणाम देखें तो परिणाम काफ़ी दूरगामी हुए, राइट। इसमें परिणाम को हम 3 तरीके से देखें, राजनीतिक परिणाम, सैनिक परिणाम, आर्थिक परिणाम। राजनीतिक परिणाम की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि काफ़ी शक्तिशाली बनकर उभरा, ईस्ट इंडिया कंपनी से राजनीतिक कंपनी में बदलाव हो गया। अपने पसंद के नवाब का चुनाव किया, स्टेबल सरकार नहीं आई, जिसको चाहा जब चाहा उसको वहाँ का नवाब बनाना शुरू कर दिया। जैसे पहले मीर जाफ़र से वायदा किया था कंपनी ने, उसको नवाब बनाया। कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा मुफ्त जो कि कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा मुफ्त व्यापार करने की अनुमति दे दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर जो चीज़ पैसे लेके किया जाता था, जिससे इनकम भारत को होता था, जिससे वहाँ के शासक को इनकम होता था, उनको फ्री कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं आगे जाके ये कन्फ्लिक्ट उत्पन्न करेगा, जिससे क्या होता है कि आगे और भी लड़ाइयाँ देखने को मिलेगी। दूसरा क्या होता है, कलकत्ता के पास 24 परगना एक जमीन जगह है, वो अंग्रेज को दे दिया जाता है मीर कासिम के द्वारा। ठीक है, मीर कासिम सबसे योग्य शासक के अगर देखें तो अलवर्दी योग्य शासक था। अलवर्दी खां के उत्तराधिकारी के रूप में नौकरशाही का पुनर्गठन तथा 100 से कुशल 100 से पुनर्गठन किया तथा नौसेना का भी इन्होंने नौसेना का भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रख रखाव कुशलता से क्षमतापूर्वक विकास किया। इसका कैपिटल जो था, जो मीर कासिम था, कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया। क्यों मुंगेर स्थापित, कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित करने का क्या कारण हो सकता है? देखो, एक तो कंपनी को क्या हुआ कि बंगाल पर पूरा विजय मिल गया, राइट, मुफ्त व्यापार मिलने शुरू हो गए, 24 परगना उसको ज़मीन मिल गया, जिससे क्या होगा वहाँ पे वो अपना वर्चस्व दिखाना शुरू कर देगा, राइट। तो ये सब चीज़ें देख के कहीं ना कहीं जो मीर कासिम जो कठपुतली बना हुआ था अंग्रेज का, उनको पता लग जाता है कि अंग्रेज जिसके लिए जिस तरह से दिख रहे थे उस तरह से है नहीं। तो अपने को बचाने के लिए क्या करते हैं, कैपिटल भी जो मुर्शिदाबाद से मुंगेर से ट्रांसफ़र कर लेता है राजधानी को, राइट, जो कौन होता है, मीर कासिम। तो ये इसके राजनीतिक परिणाम है। सैनिक परिणाम की देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का सैनिक बहुत स्ट्रॉन्ग बन के निकला, हिंद महासागर में महत्वपूर्ण सैनिक ठिकाने बनाए, राजनीतिक केंद्र पर नियंत्रण किया। तो जो वाटर पॉलिसी था, जो वाटर पॉलिसी में पहले डच फ्रांसीसी ये सब स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, बाद में अंग्रेज अपना प्रभुत्व स्थापित करना शुरू कर दिया था। कारण क्या था, क्योंकि पता था कि उसको अगर कोई ट्रेड करनी है तो वो सब सारी क्या होगा, हिंद महासागर और जो जितने भी सागर है उसके द्वारा ही किया जाएगा। तो ये सब कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरह से एक तो राजनीतिक में हस्तक्षेप किया, दूसरा अपना सैन्य शक्ति को बढ़ाया, तीसरा आर्थिक परिणाम क्या हुआ, 24 परगना गाँव देने के बाद धन अधिक कमाए, जो अंग्रेज थे धन अधिक कमाए, भू राजस्व की वसूली का अधिकार मिल गया इसको, जहाँ पे है भू राजस्व की वसूली का अधिकार मिल गया, बंगाल की मुफ्त व्यापार की नीति मिल गया, जिससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं धन अधिक कमाए, रिश्वत और घूस भी बढ़ गया, क्योंकि कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, सरकार का कोई हस्तक्षेप था नहीं,
तो वहाँ पे क्या हुआ कि रिश्वत और घूस भी देना बढ़ना शुरू हो गया। उल्टी दिशा में धन का निर्गमी प्रारंभ हुआ। इससे क्या, उल्टी दिशा में धन का निर्गमी प्रारंभ, ये क्या होता है? पहले क्या होता था कि वहाँ के रखरखाव के लिए, जैसे भारत के रखरखाव के लिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश, इंग्लिश अपने यहाँ से धन लेके आते थे ताकि वहाँ के आदमी का रखरखाव हो। लेकिन अब क्या हुआ, इतनी सारे छूट मिलने के बाद अब यहीं से कमाना शुरू किया और यहीं का पैसा यहीं खर्च करना शुरू किया, राइट। और यहाँ से पैसे कमा के अपने देश भेजना शुरू कर दिए। तो कहीं ना कहीं आर्थिक परिणाम जब इस तरह की चीज़ें होगा तो शोषण तो होना है ही, राइट। दूरगामी परिवार की प्रभाव की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार प्रारंभ, पुरानी व्यवस्था खत्म हो गई, नहीं, और यहीं से कहा जाता है कि मध्यकाल की समाप्ति और आधुनिक युग का प्रारंभ के रूप में देखा जाता है। तो राइट, ये हमने देखने का प्रयास किया कि किस तरह से प्लासी का युद्ध होता है, राइट। प्लासी के युद्ध के क्या कारण होते हैं, परिणाम क्या होते हैं। इतिहासकारों में कुछ इतिहासकार कहते हैं कि एक महज जो इसमें अंग्रेज द्वारा जिस तरह से कूटनीति करके इसको जीता गया, तो कहीं ना कहीं अंग्रेज जानता था कि हम नहीं जीत पाएंगे, तो कूटनीति का भी व्यवहार इसमें आया। जबकि अंग्रेजी इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, ये जो एक चाल के रूप में इसको लिया गया और इस तरह से इसके परिणाम सामने आते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इसमें हम जो मेंस के हिसाब से इतना ही पढ़ेंगे, और राइट। और आगे हम अगर कोई इसको आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में लिए तो डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, राइट। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि जो प्लासी का युद्ध है इसको समझने में अच्छा हुआ होगा। धन्यवाद।